अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ है। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि मेहमान का ताल्लुक़ किस स्पोर्ट के साथ है और आप भी बात कर सकते हैं फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर। और इसके अलावा प्रोग्राम में जो है लोकल स्पोर्ट्स की बात होगी और नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ख़ास इवेंट्स की बात होगी। एशिया कप आगे आगे बढ़ रहा है और इसका दूसरा मरहला जल्द ही शुरू होगा और यकीनन आप इसके मैचेस एंजॉय करते होंगे। और हमने आपसे पिछले हफ्ते प्रॉमिस किया है कि हम इस प्रोग्राम में भी तफसीलन एशिया कप की ज़रूर बात करेंगे। तो आइए इस वक्त करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पोलो व्यू श्रीनगर में हुई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ अख्ताम पजीर, जिसमें वादी के कई इलाकों से आए हुए 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के जेर इश्तराक से कुपवाड़ा से लेकर करना तक हुआ साइकिल रेस का एहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के 30 से ज्यादा राइडर्स ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। पंडितपुरा काजियाबाद में जारी पंडितपुरा प्रीमियर लीग के और एक मुकाबले में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब काजियाबाद ने राइजिंग स्टार राजवार को 40 रन से हरा के क्वार्टर फाइनल्स के लिए किया क्वालिफाई। पलहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मरहले में हुआ दाखिल। टूर्नामेंट में कई जिलों से वाबस्ता 32 फुटबॉल क्लब्स बढ़ चढ़कर कर रहे हैं शिरकत। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में मुनक़दा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में कुपवाड़ा डिग्री कॉलेज ने हंदवाड़ा को हरा के मुकाबला जीत लिया। यारीपुरा कुलगाम में मुनक़दा वॉलीबॉल टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में असगर फुटबॉल क्लब ने ब्राउन मुंडे वॉलीबॉल क्लब को 3-2 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। पटनी टॉप में रवा महीने की 30 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर तक मुनक़द होगा पटनी टॉप ओपन फाइड चेस टूर्नामेंट। ये मुकाबले जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन करा रहा है मुनक़द, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों से भी खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में जारी खेलो इंडिया वोमेन्स जूडो टूर्नामेंट इन दिनों शुद्धमत से है जारी। जम्मू कश्मीर की खवातीन खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में खूब दिखा रहे हैं अपना जौहर। नेशनल स्पोर्ट्स दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम वादी के तमाम मायनात खिलाड़ियों को पुलिस की ओर से एजाज़ात से नवाजा गया। ऐसे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने कौमी सतह के खेलों में अपना नाम किया है रोशन। बानीपुरा में मुनक़दा 8वें शहीद हाशमी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में आरको फुटबॉल क्लब ने यकतरफा मुकाबले में हाशमी फुटबॉल क्लब को 3-0 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। आरत बड़गांव में मुनक़दा ग्रीन कश्मीर T20 टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में आरत 11 ने गोदपुरा 11 को 2 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर यूनुस गुल हसन खान को मैन ऑफ द सीरीज के एजाज से नवाजा गया। वादी से ताल्लुक रखने वाले 3 उभरते फुटबॉलर्स किए गए भारत के अंडर 17 स्क्वाड में शामिल। भारत का 30 रुकनी स्क्वाड कोलंबिया में सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप में रवा महीने की 5 तारीख से कर रहा है शिरकत। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मज़ीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त आप बराह रास्त DD कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से जो है देख रहे हैं और इसके अलावा YouTube पर आप हमें देख सकते हैं। ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम होता है और YouTube पर आप DD कशर चैनल पर जाकर हमारे पास एपिसोड्स दे सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के जो पास्ट एपिसोड्स है वो वहाँ पर मौजूद है। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर इस राउंड अप के साथ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज मैचेस आज हो रहे इख्तिताम पजीर। सुपर 4 मरहले के लिए अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका ने किया क्वालिफाई। श्रीलंका ने अफगान टीम से पहले मैच में शिकस्त के बाद बाजी पलट दी। अपने दूसरे मैच में की 8 विकेट से जीत दर्ज, हराया बांग्लादेश की टीम को। भारत की टीम की उम्दा परफॉर्मेंस, 2 जीत के बाद बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया सुपर 4 मरहले में। आज हांगकांग की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी। दोनों टीमों के लिए डू और डाई मुकाबला।
पाकिस्तान जीती तो सुपर 4 में होगी दाखिल और 4 सितंबर को फिर होगा इंडिया पाकिस्तान फेस ऑफ। भारत के चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी ने आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में तारीखी मेडल किया हासिल। जोड़ी पहुंची WBC के सेमीफाइनल तक और जीता ब्रोंज मेडल। ये 2022 की आलमी चैंपियनशिप में भारत का वाहिद मेडल भी रहा। जापान ओपन में भारत के HS प्रणॉय को आज क्वार्टर फाइनल में चौ टेन चेन ने हरा दिया। प्रणॉय ने राउंड ऑफ 16 में लोक की युव को शिकस्त दी थी। लक्ष्य सेन और श्रीकांत भी हुए टूर्नामेंट से बाहर। 8 सितंबर से ओवल पर खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी उस 14 रुकनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की जिसने दूसरे टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका का मुकाबला किया। इंग्लैंड की टीम उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रही है। साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में हराया और समर में उसकी उम्दा परफॉर्मेंस जारी। भारत और न्यूजीलैंड खेल रहे बेंगलोर में अनऑफिशियल टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड ए ने फर्स्ट इनिंग में 400 रन बनाए और मुकेश कुमार ने इंडिया ए की तरफ से ली 5 विकेटें। फुटबॉल में ड्यूरेंट कप में जमशेदपुर FC ने इंडियन एयरफोर्स को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। 3 वेन्यूज पर है जारी ड्यूरेंट कप। उधर ISL 2022-23 7 अक्टूबर को कोची में होगा शुरू। केरला ब्लास्टर्स और ईस्ट बंगाल FC के दरमियान होगा मुकाबला। US ओपन के डबल्स में विलियम्स सिस्टर्स हुई पहले राउंड में हार कर बाहर। सिंगल्स में सेरेना ने दूसरे राउंड में फतेह की हासिल। निक किर्गियोस ने सेकंड राउंड में अपना मैच जीता। और 2023 की वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप हो गई पोस्टपोन। कोविड की वजह से 2025 में मुनक्किद होगी। चाइना में मुनक्किद होनी थी ये चैंपियनशिप। और इसके अलावा मैकाओ ओपन और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट्स भी जो है कोविड की वजह से पोस्टपोन किए गए हैं। और अब नाजरीन प्रोग्राम में वक्त है आज के मेहमान से मिलने का। देखते हैं कौन है आज के मेहमान। चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, जहां तक इंडोर स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, बैडमिंटन बहुत मशहूर है दुनिया भर में। कहा जाता है 2000 साल कबल ये खेल चाइना में शुरू हुआ, लेकिन जदीद बैडमिंटन कहां से शुरू हुआ? कहा जाता है 17वीं सदी में इंग्लिस्तान में शुरू हुआ और ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ड जो ग्लॉस्टरशायर में रहते थे वहां खेला करते थे और उनके घर का नाम था बैडमिंटन। चुनांचे इस खेल का नाम बैडमिंटन उसी घर से पड़ा। इसके बाद अंग्रेज फौजियों ने 1860 में पुणे में पहली बार ये खेल खेला। उसके बाद भारत में भी ये खेल बहुत मशहूर हुआ और भारत में इस खेल को जिला मिली 1980 में जब प्रकाश पड़कोन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टाइटल हासिल किया। उसके बाद भी ये टाइटल भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल किया, लेकिन इस साल बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया भारतीय टीम ने जब इन्होंने टॉमस कप बैडमिंटन टाइटल जीता, जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप मानी जाती है। यानी इस वक्त भारत की टीम नंबर 1 है बैडमिंटन में। जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, यहां भी 1980 की दहाई में बैडमिंटन काफी शबाब में था, लेकिन फिर 1990 की दहाई में यह नशीब व फराज का शिकार हो गया। नशीब ज्यादा और फराज कम, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फराज हो रहा है, तरक्की हो रही है और कई खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नौउम्र खिलाड़ी को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। आइए मिलते हैं आमिल इसहाक से। आमिल, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो आमिर, ये बताइए, आप बहुत सारे खेल खेल सकते थे, आपने बैडमिंटन का इंतखाब क्यों किया? एक्चुअली मेरे पापा बैडमिंटन प्लेयर थे और वो बैडमिंटन खेलते थे, तो उन्होंने ही हमें बैडमिंटन सिखाया और वो इंडोर स्टेडियम हमें ले गए थे 2011 में, तो हम वहीं खेला करते थे। और वहाँ पे फिर वसीम सर और फयाज सर और नासिर सर और निसार सर ने हमें सिखाया, बैडमिंटन अपने साथ खिलाते थे, तो वहाँ से शुरू हुआ। 2011 में इंडोर कॉम्प्लेक्स में जब आप बैडमिंटन खेला करते थे, वहाँ वुडन फ्लोर था जो कि आइडियल है बैडमिंटन के लिए। कहा जाता है कि वुडन फ्लोर में आप बहुत तेजी से सीख सकते हैं। तो कितना अहम था आपके लिए वो पड़ाव जब आपने इंडोर कॉम्प्लेक्स में वहां पर खेला और पहली बार आपने 2012 में किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में बताइए। जी, 2012 में मैंने पहले स्टेट लेवल जीता था और उसके बाद मैं नेशनल लेवल खेलने गया था। 2012 में पटना में हुआ था और मैं सिर्फ तब 10 साल का ही था। यंगेस्ट प्लेयर मैं कश्मीर का था जिसने पहला नेशनल 10 ईयर्स में खेला था। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका ये सफर चलता रहा। जी जी। फिर 2013 में आपने कौन सा कमाल कर? 2013 में भी मैं स्टेट चैंपियन रहा और उसके बाद भी मैं नेशनल खेलने गया था और 2013 में वो नेशनल हुआ था, कटक में हुआ था। उन दिनों आप सब जूनियर लेवल में खेलते थे जी। तो क्या लगता है आपको उस वक्त जो हमारा म्यार था सब जूनियर का और आज का जो म्यार है, इसमें कितना फर्क है? क्या हम इम्प्रूव कर रहे हैं और किस हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं? जी, उस समय उतने कोचेस नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी हमारे पास इंडोर स्टेडियम में कोच है, वसीम सर है, वो बिगनर्स को सिखाते हैं और वो उनको टाइम देते हैं अच्छे से। तब हम खुद सीखते थे और वसीम सर भी सिखाते थे थोड़ा बहुत।
अब ज़्यादा बेटर है, अब इम्प्रूवमेंट आ रही है थोड़ी थोड़ी आहिस्ता। 2013 के बाद आपने कौन कौन से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट? 2013 के बाद फिर 14 में मैंने फिर से स्टेट लेवल जीता, और मैं 14 में नेशनल खेलने गया था हरियाणा में, और मैंने जम्मू में नेशनल खेला एक और 15 में भी सेम मैंने स्टेट लेवल पहले जीता और उसके बाद नेशनल खेला। अच्छा, तो ये बात बताइए मुझे कि यहाँ पर आपने खेला, जैसा आप कहते हैं कि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी पहले, लेकिन अब फैसिलिटी हैं। यहाँ पर जो पोलो ग्राउंड में इंडोर कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ बहुत ही खूबसूरत आपके पास कोर्ट है, जहाँ पर आप प्रैक्टिस भी करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे टूर्नामेंट भी होते हैं। अभी कल ही एक टूर्नामेंट मुमकिन हुआ और कंप्लीट हुआ, सीनियर जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर चैम्पियनशिप में आप फाइनल में पहुँचे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका कितना अमल दखल है और बैडमिंटन की तरक्की में स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडोर स्टेडियम, क्योंकि इंडोर गेम है ये, आउटडोर तो आप खेल नहीं सकते। जी, बैडमिंटन तो कितना अहम है इंडोर कॉम्प्लेक्सेस इस खेल के फरोग के लिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम शटल से खेलते हैं, रैकेट बैडमिंटन गेम है और शटल से हम खेलते, तो हम आउटडोर ये खेल नहीं सकते क्योंकि हवा से डायरेक्शन चेंज हो जाती है शटल की, इसलिए इंडोर में ही खेला जाना चाहिए। और ये वुडन ही होना चाहिए क्योंकि आपकी इंजरी हो सकती है। क्योंकि देखिए, उन लोगों के लिए जिनको इस खेल के बारे में पता नहीं है, इसमें इसको कहते हैं रैकेट गेम। तो रैकेट के 3 हिस्से होते हैं, और ये जो रैकेट का खेल है, रैकेट और शटल कॉक, रैकेट के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थ्रोट, और ये जो शटल कॉक है बहुत ही दिलचस्प कॉक होता है और उसमें 16 फेदर होते हैं, गूज फेदर होते हैं। आजकल आप प्लास्टिक के फेदर से भी खेलते हैं। जरा ये बताइए कोर्ट की लंबाई चौड़ाई के बारे में बताइए, और इसमें बताइए सिंगल्स में जब खेलते हैं तो डबल्स में खेलते हैं, क्या फर्क है? नेट की हाइट होती है 1.5 to 4 मीटर होती है, और ये जो वाइड होता है 13.6 मीटर वाइड होता है, और लेंथ होती है 13.6 मीटर, और वाइड होता है 5.6 मीटर, ये वाइड होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में खेल सकते हैं, डबल्स खेल सकते हैं, सिंगल्स खेल सकते हैं। इक्विपमेंट कौन कौन सा इम्पोर्टेंट इसमें शटल, रैकेट और शूज़ होना चाहिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि शूज अच्छे हो ताकि ग्रिप आ सके। जी जी जी। तो आपने जब स्टार्ट किया 2012 में? जी ये 2012 की 2012 की तस्वीर है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हुआ था और इंडोर कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पर आपने जब बताया अभी, उसमें कितना मुश्किल था आपको कॉम्पीट करना, पहले मुकाबले में आपको हार का सामना करना? जी पहले। तो आपने कैसे दोबारा आके फिर कामयाबी हासिल की? उसके बाद मैं बहुत कंटिन्यू रहा, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था, कंसिस्टेंट था, बैडमिंटन खेलता रहा था रोज़, तो मैं हार्ड वर्क कर रहा था और उसके बाद मैं आगे तभी जीत पाया। तो 2012 की ये सर्टिफिकेट है जहां आप गए थे सब जूनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसके बारे में बताइए। मैंने बहुत मेहनत की थी इस टूर्नामेंट के लिए। मैं फयाज सर हमें फेदर शटल प्रोवाइड कर रहे थे तब, क्योंकि बाहर फेदर से खेला जाता था नेशनल्स में। और मैं ये फोटो 2013 जम्मू का? जी। तो उसके बाद अगली चैंपियनशिप जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो उसके बारे में बताइए। जी, इसमें बैडमिंटन में आपकी फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये कहाँ का है? ये जम्मू में, ये हुआ था आगरा में, आगरा का मैच है ये। और ये कटक में हुआ था, ये वाला कटक में खेला आपने? सब जूनियर लेवल पे ही खेल रहे थे? जी। तो कितना टफ लग रहा था आपको कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी फैसिलिटी है बाकी लोगों को। 2016 में आप गए थे? जी, वहाँ पे रेगुलर वो खेलते थे, वहाँ के प्लेयर्स पूरा 8 आवर्स खेलते थे। हमें उतना साथ यहाँ इब्राहिम है? जी इब्राहिम रेड में। जी। तो उसके बाद जब आप गए, आपने 2016-17 में भी पार्टिसिपेट किया, 15-16 में भी सब जूनियर चैंपियनशिप में। औरंगाबाद का जो आपका रहा है, जी वहाँ पे हम, जी हाँ, वहाँ पर हम पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की टीम क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची थी, जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा था अंडर 14 में। तो कडप्पा आंध्र प्रदेश आप 2 बार गए? जी, कडप्पा आंध्र प्रदेश में 2 बार खेलने गया था। कब गए थे आप? ये 2017 में गया था मैं, और 2018 में। अच्छा, ये कहाँ की तस्वीर? ये औरंगाबाद की है, 2015 की। जी, बहुत अच्छे। तो वहाँ पर आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, लेकिन यहाँ पर अब लोकल टूर्नामेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारा इंडोर कॉम्प्लेक्स है पोलो ग्राउंड में, जो बहुत ही अच्छा कोर्ट है। वहाँ पे कई कोर्ट्स हैं बल्कि, जिन पर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन के लिए? बैडमिंटन के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिटनेस बहुत यूज़ होती है, आपकी फिटनेस, स्टेमिना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप ब्लू में हैं? जी। और कल जो फाइनल हुआ था जिसमें इब्राहिम के साथ आपका सीनियर का फाइनल था, इब्राहिम येलो में हैं, जी। आप इसमें ब्लू में हैं। इस गेम को डिस्क्राइब कीजिए। आप स्टार्ट में बहुत अच्छा खेल रहे थे, बल्कि पहली गेम में आप 18-9 से आगे थे, डोमिनेट कर रहे थे। सिर्फ जैसे कि जानते हैं कि 21 पॉइंट्स की गेम है, तो आपको 3 पॉइंट्स लेने थे और पहली गेम जीत जाते, तो पूरे मैच का पांसा पलट जाता है। लेकिन वहां पर क्या ऐसा हुआ
कि यू लॉस्ट द ग्रिप एट दैट पर्टिकुलर टाइम? वहाँ पे एक्चुअली मैं अटैकिंग गेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली अटैकिंग गेम खेल रहा था, जो कि मुझे फिर रुक जाना चाहिए था और रैलीज खेलनी चाहिए थी ताकि मेरे एरर्स ना हो। हाँ, तो इसीलिए मैं फिर आखिरी में थोड़ा पीछे रह गया था। कितना मुश्किल होता है? देखिए, एक लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि आपका अपोनेंट बहुत अच्छा खेल रहा है या बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है। ये एक एडवांटेज भी है क्योंकि आप अपने अंदर का बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी है। अगर आप थोड़ा सा खाइफ हो गए, आप थोड़ा सा डोमिनेट हो गए, तो अपोनेंट जो है आपको हरा देगा। तो इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? बहुत क्रॉस कोर्ट स्मैशेस कर रहे हैं आप। जी। इन स्मैशेस के बारे में बताइए। स्मैशेस हमेशा आपको चाहिए जंप लेकर करनी चाहिए। स्मैशेस में पावर ज़्यादा जनरेट हो जाती है आपकी स्मैशेस की, और आपका स्टेमिना अच्छा बहुत होना अच्छा चाहिए। बैकहैंड रिटर्न किया आपने। तो और ये जो ड्रॉप्स होते हैं बैडमिंटन में, देखिए, एक तो आप रिटर्न करते हैं बैकहैंड फोर, आप लेफ्टी हैं, इब्राहिम राइट हैंडर हैं, तो बैकहैंड फोर हैंड, उसके बाद ड्रॉप्स, क्रॉस कोर्ट स्मैशेस। इन स्ट्रोक्स को बताइए, इन स्मैशेस को डिस्क्राइब कीजिए कि ये कब आप खेलते हैं और कैसे खेलते हैं, किस सिचुएशन में आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और कैसे आप अपने मुखालिफ पर नफ्सियाती बरतरी हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हमेशा जब ड्रॉप्स खासकर खेलने होते हैं तो आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने रैकेट पे। आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए, या स्मैशेस के टाइम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए कि ज़्यादा पावरफुल लगाना चाहिए। आपको हमेशा स्टेबलाइज करके खेलना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए हमेशा कोर्ट में, और बिल्कुल कूल माइंडेड खेलना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है खेल कोर्ट क्राफ्ट जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? उसमें स्टेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेपिंग आपकी होनी चाहिए अच्छे से, और आपका स्टेमिना बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि आप कोर्ट में आगे पीछे जा पाए, आपका बहुत कवरेज हो जाए, रीच अच्छी हो जाए। आप इसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एजिलिटी, फिटनेस बहुत, और आपकी जो आईसाइट है बहुत शार्प होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और यू हैव टू रीड द गेम, यू हैव टू आल्सो रीड द टैक्टिक्स ऑफ योर अपोनेंट। कई बार ऐसा होता है कि आपसे बहुत कमजोर होता है अपोनेंट, लेकिन आप उसकी गेम रीड नहीं कर पाते। उससे क्या होता है कि वो आपको डोमिनेट करता है। अगर आप उसकी वीकनेसेस को समझ जाएं तो आप उस पर हावी हो सकते हैं। तो इसमें बताइए कि ये जो खेल है कितना अहम है फिटनेस के एतबार से, इसमें कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, और ताकि आप इस लेवल तक पहुंचे? इसमें कम से कम आपको ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स रनिंग रेगुलर होनी चाहिए, और स्किपिंग ऑलमोस्ट मैं 3000 किया करता था जब मैं नेशनल खेलता था। 3000 स्किपिंग एवरी डे, और आप कंसिस्टेंट रहनी चाहिए एवरी डे अपनी गेम के साथ। तभी आपने रैंकिंग टूर्नामेंट भी खेला, उसके बारे में बताइए। जी, मैंने 2013 में। जी, मैंने 2013 में चंडीगढ़ में रैंकिंग टूर्नामेंट भी खेला था, और उसके बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक 18-19 आ गई थी। बहुत कमाल की बात है। पूरे इंडिया में 18th नंबर पे आप आते थे 2013 में। लेकिन एक टर्न आया, एक ट्विस्ट आया आपके करियर में। 2016 से आपने कुछ अरसे के लिए बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया जी। उसकी वजह क्या थी, और अब दोबारा आप बैडमिंटन के कोर्ट की तरफ आए हैं, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली 2016 के बाद मैं स्टडीज़ के बैलेंस नहीं कर पाया, स्टडीज़ और गेम को बैलेंस नहीं कर पाया, तो मैं कुछ टाइम तक स्टडीज़ के साथ फोकस रहा, और अभी मेरा रिसेंटली 12th फिनिश हुआ, तो मैं फिर से बैडमिंटन शुरू कर रहा हूँ। तो कौन सा आपका सब्जेक्ट है आगे क्या? इससे पहले कि उसके बारे में बात करें, देखिए, इंडिया ने टॉमस कप जीता इस साल, और नंबर 1 मेंस में टीम बन गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, और इससे पूरी कंट्री में बैडमिंटन को कितना फ़रोग मिलने की तवक्को है? इसमें बैडमिंटन की ये बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ हुई है जो अभी ने थॉमस कप जीता। बहुत से नए स्टूडेंट्स इनको इंस्पिरेशन मानते हैं। लक्ष्य सेन को बहुत अच्छे प्लेयर है ये, और मैंने इनके साथ ट्रायल भी दिया 2011 में प्रकाश पादुकोण एकेडमी में। लेकिन बेंगलोर में जी, मैं बेंगलोर गया था 2012 में, सॉरी। तो वहाँ इनके साथ मैंने ट्रायल दी थी एकेडमी में सिलेक्शन होने के लिए। तो एक बड़े खिलाड़ी के साथ खेलना, ट्रेन करना, और प्रकाश पादुकोण जो कि एक नाम है जिन्होंने बैडमिंटन को रिवाइव किया 1980 में ऑल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर, तो उनके साथ ट्रेनिंग करना या उनसे सीखना और लक्ष्य सेन के साथ खेलना, जी, ये आपके करियर में कितना अहम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि तब भी लक्ष्य सेन बहुत अच्छे प्लेयर रहा करते थे, नेशनल चैंपियन थे तब भी, और यहाँ पर इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीती और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। उन्होंने टॉमस कप बैडमिंटन टाइटल जीता। जी, ये बहुत टाइम के पहली बार हुआ है इंडिया ने ये मैच जीता, तो ये बहुत सेटिस्फाइंग था और बहुत खुशी का मौका था ये जब इंडिया ने। देखिए, ये खेल जो है इसको वादी कश्मीर में फ़रोग देने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी गुंजाइश भी है। अगर इंटर स्कूल लेवल पर, इंटर कॉलेज लेवल पर और इंटर यूनिवर्सिटी में तो होता ही है, लेकिन इंटर स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करेंगे, और ये खेल इतना आपको एजिलिटी फराहम करता है, इतना आपको फिजिकली फिटनेस में मदद करता है,
और पढ़ाई में भी आपको फायदा होता होगा। आप क्या समझते हैं, विदाउट प्लेइंग बैडमिंटन हाउ डिफरेंट आमिर वुड हैव बीन राइट नाउ? लाइफ बहुत इनकम्प्लीट रहती है अगर मेरी लाइफ में बैडमिंटन नहीं होता, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों से बच गया, मोबाइल यूज़ करने से बच जाता हूँ और टीवी देखने से बच जाता हूँ, तो मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है किसी चीज़ में, प्रोडक्टिव चीज़ में। आपके ब्रदर भी एक हैं जी मेरे कि बैडमिंटन खेला करते थे। जी, उन्होंने भी 13 नेशनल्स खेले। 13 नेशनल्स? जी उन्होंने। उनका नाम क्या है? आदम उनका नाम है, वो अभी यूके में, और उन्हें यूके में भी 3 नेशनल खेले। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यानी आपके खानदान में आपके पापा इसाक साहब, फिर आपके ब्रदर और आप बैडमिंटन की तरफ माइल हुए हैं और इसको अपनाया है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है बैडमिंटन में, और अगर आप अर्निंग की बात करें, प्रोफेशनल प्लेयर बनने की बात करें, क्या इसको एक करियर बनाया जा सकता है बैडमिंटन को? जी कश्मीर में जी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको फिर बिल्कुल फोकस्ड रहना है बैडमिंटन के साथ ही, कि आप कोई और गेम ना खेले, फिर एक ही गेम पे पूरा फोकस कीजिए और आप रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट रहे हमेशा अपनी गेम के साथ, और डेडिकेटेड रहे, हार्ड वर्किंग करे, तो बिल्कुल इसको आप अपना करियर बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना अहम रोल है बैडमिंटन के फरोग में? देखिए, आपके पास यहाँ अब पहले इंडोर स्टेडियम था, उसके बाद यहाँ पोलो ग्राउंड में इंडोर कॉम्प्लेक्स आ गया, वहाँ पर कोर्ट्स हैं, 2-4 कोर्ट्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपर्पज़ कोर्ट्स हैं। कभी वहाँ योगा की ट्रेनिंग भी कराई जाती है, तो उस दिन आपको रेस्ट करना पड़ता है। जी। तो आप समझते हैं कि डेडिकेटेड कोर्ट्स होने चाहिए, न सिर्फ श्रीनगर सिटी में हो डेडिकेटेड कोर्ट, बल्कि रियासत के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में कम से कम बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट्स हों, जिससे इस खेल को एक इम्पेटस मिले और इसके बाद काफ़ी इब्राहिम, काफ़ी आमिल खिलाड़ी पैदा हो। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आपकी गेम फिर से पीछे हो जाती है, आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। और जो यहाँ पे है ये मल्टीपर्पज़ है, हर एक इंडोर स्टेडियम, तो हमारा कभी कभी 10 दिन चले जाते हैं इसी में रेस्ट करते करते, तो ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है। और आउटडोर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते आउटडोर, क्योंकि आपको पता है आउटडोर में आपका शटल कॉक हवा की तरफ जी उधर इधर से उधर जाएगा, आप एक तरफ मारना चाहेंगे तो हवा उसको दूसरी तरफ ले जाएगी। जी बिल्कुल। आजकल आप जो अभी हमने देखा वीडियो में भी प्लास्टिक का शटल यूज करते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या ये कॉस्टली पड़ता है? जी ये थोड़ा हमें कॉस्टली नहीं पड़ता, फेदर का शटल हमें कॉस्टली पड़ता है। फेदर का शटल बहुत कॉस्टली होता है। हाँ। हम इसलिए प्लास्टिक का शटल यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो फेदर ही यूज होता है। इन द मीन टाइम एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और बताइए कहां से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद पंजू जौहर है। अली मोहम्मद साहब, अपना सवाल पूछिए। हाँ जनाब, मुझे एक सवाल है। पहले मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप वक्तन फवक्तन बच्चे ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कि इसे तो हमारी जबरदस्त हौसला अफजाई होती है, लेकिन एक गुजारिश है हमारी तरफ से, हमें जो हुआ तो वो हुआ, लेकिन एक गुजारिश है हमारी तरफ से कि आप इन बच्चों को, मैं गुजारिश करता हूँ, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, इन बच्चों को मैं गुजारिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप अपने जिस इलाके में रहते हो जी, वहाँ आप एक टीम बनाओ, ताकि ये बच्चे आपके साथ काम के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि आज के जवान जो है ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश कि बच्चे तो आप ला रहे हैं, हम भी तो देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को मेरी तरफ गुजारिश है कि आप ये काम करें, बच्चों को भी, और आप भी खासकर मीडिया इनकी हौसला अफजाई करे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम इन्हीं के लिए है। ये खेल का प्रोग्राम है और खिलाड़ियों का प्रोग्राम है, तो जाहिर है इसमें खेल और खिलाड़ी से ही बात होगी। तो इस प्रोग्राम के जरिए, जैसे कि शायद उन्होंने थोड़ा सा लेट ट्यून किया, हम वही बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अपने घर पे, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने एरिया में क्लब बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आपके पास पूरे श्रीनगर में एक ही इंडोर कोर्ट है, तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा कोर्ट्स हों। तो आप आमिल, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हम उम्र खिलाड़ियों को और छोटे खिलाड़ियों को? मैं यही बोलना चाहूँगा उन्हें कि रेगुलर रहे अपनी गेम के साथ और डेडिकेटेड रहे। और हमारे इंडोर स्टेडियम में वसीम सर है, वो सिखा रहे बिगनर्स को भी और बाकी प्लेयर्स को भी सिखाते, तो वहाँ आए, उनसे ट्रेनिंग ले और आगे बढ़ सकते हैं वो भी। और बहुत से और सीनियर प्लेयर्स हैं, नासिर सर है, निसार सर है, फयाज सर ने मेरी बहुत खुद हेल्प की है फेदर शटल प्रोवाइड करके, जो कि बहुत कॉस्टली होती थी उस टाइम, तो उनने बहुत हेल्प की है। अब बस इंडोर आए, कोशिश करे, घर से निकले और खेलना शुरू कीजिए तो आगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने नफीस बातें की। और नाज़रीन, अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से कबल थोड़ी सी बात करते हैं T20 क्रिकेट की। आइंदा महीने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, इसके लिए तैयारी चल रही है। एशिया कप एक मिनी वर्ल्ड कप जो है बिहेव कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने ऐलान कर दिया है अपने 15 रुकनी स्क्वाड का। जॉस बटलर जो है इस वक्त जख्मी है, लेकिन वो इंग्लैंड की टीम में जो है एज कैप्टन आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान टूर के लिए जो है जॉस बटलर इंग्लैंड की क़यादत नहीं करेंगे। चांसेस हैं कि मोइन अली पाकिस्तान के तौर पर इंग्लैंड के T20 कैप्टन होंगे। और अब ज़रा सी बात करते हैं एशिया कप की। जो हांगकांग और पाकिस्तान का मैच होगा वो यकीनन एक दिलचस्प मैच होगा, क्योंकि हांगकांग की टीम ने भारत के खिलाफ, भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बिल्कुल घुटने नहीं टेके। तो वो जो सूर्य कुमार यादव की बेहद उम्दा बैटिंग थी, उसने जो है मैच का पांसा भारत के हक में पलट दिया। वरना 152 रन जो बना दिए हांगकांग ने 192 रन के बेवकामत स्कोर के मुकाबले में, तो उतना ख़राब परफॉर्मेंस भी हांगकांग ने नहीं दी। तो देखना यही है कि कैसा होगा ये मैच, और इसके बाद डिसाइड होगा सुपर 4 में क्या कुछ होगा। लेकिन हमारे खित्ते के शायकीन क्रिकेट ये चाहते हैं, जो पिछले प्रोग्राम में भी इख्तिताम पर मैंने बात की, कि भारत और पाकिस्तान का सुपर 4 में भी मैच हो। और दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स यही चाहते हैं कि वहां पर श्रीलंका और अफगानिस्तान को भारत और पाकिस्तान की टीमें जो हैं पीछे छोड़ के 11 सितंबर को एशिया कप का फाइनल यही रिवायती हरीफ टीमें खेले। यही करोड़ों क्रिकेट लवर्स की जो है चाहत है। इसके साथ ही नाजरीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर